जय गुरुदेव। पुस्तक गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन, अध्याय 1, चैप्टर 4, गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति। गायत्री साधना से सब पापों की और सब दुखों की निवृत्ति के अनेक प्रमाण मिले हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। ब्रह्मा हत्यादि पापानि गुरुपि च लघुनि च नाश्यन्त चिरेणैव गायत्रीं जपे द्विजः। पद्म पुराण। गायत्री जपने वाले कि ब्रह्मा हत्यादि सभी पाप छोटे हों चाहे बड़े हों, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। गायत्री जप कृद भक्त्या सर्व पापै प्रमुच्यते। पराशर। भक्तिपूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। सर्व पापानि नश्यन्ति गायत्रीं जपतो नृणाम। भविष्य पुराण। गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। सहस्त्र कृत्यवस्त्व भयस्य विहीरे तत्रिंक द्विजः महत्तो पर्येनसो मासात्वचे वाहिर्विमुच्यते। मनुस्मृति। एकांत स्थान में प्रणव महाव्यार्ति पूर्वक प्रतिदिन 1 मास तक गायत्री के 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पाप से ऐसे छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जनः यस्तरति तानि तीर्थानि, जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री इन 3 अक्षरों में वही तीर्थ विद्यमान है। गंगा, यमुना, त्रिवेणी समझनी चाहिए। ब्रह्म हत्या, सुरापानः, सत्तेयं गुर्वांगनागमः, महानिपातकान्यानि स्मरण नशमाप्नुयात्। गायत्री पुराण। गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि अन्य महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वगुणान्वितानं तत्वेन भरतश्रेष्ठ सलोके न प्राणयश्चति। महाभारत। भीष्म पर्व। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्वपूर्वक सर्वगुण संपन्न पुण्य गायत्री को जान लेता है, वह संसार में दुखी नहीं होता। गायत्री निरंतर हव्य कव्येषु विनियोजयेत् तस्मिन् तिष्ठन्ते पाप विदुरिव पुष्करे। गायत्री जपने वालों को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उस प्रकार नहीं रहता जैसे कमल में पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। गायत्रीं पठेद् विप्रो न स पापेन लिप्यते। लघु अत्रि संहिता। जो द्विज गायत्री को जपता है वह पाप से युक्त नहीं होता। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने से दीर्घ जीवन का वर्णन किया गया है। सावित्रीं मनसा ध्यायन् ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः संवत्सरान्तः पौषीं व माघीं वा फाल्गुनीं तिथिं। चरक संहिता। मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्व 1 वर्ष तक ध्यान करता हुआ वर्ष के उपरांत पौष मास, माघ मास अथवा फाल्गुन मास की किसी शुभ तिथि में 3 दिन क्रमशः उपासना करके आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष वह जीवित रहेगा। यदि वा अप्येव विद्विहुइव प्रतिगृह्णाति न हैव तद्
त्रा एकं चन पदं प्रति स य इमास्त्रिलोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्यात् सोऽस्य एतं प्रथमं पदमाप्नुयाद यावतीयं त्रयीविद्या यस्तावत् प्रगति गृह्यात् सोऽस्य एतत् दिव्यन्तः पद्मानुयादथ यविदिं प्राणि यस्यात् प्रतिगृह्यात् सोऽस्य एतत् तृतीयं पदमाप्नुयात् अथस्य एतदेव तुर्यं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति नैव केनचिन्नप्यकुत उ एतावत् प्रतिगृह्यात्। बृहदारण्यकोपनिषद। गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला मनुष्य यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं होता। यदि समस्त तीनों लोगों को प्रतिग्रह में लेवे तो उसका दोष प्रथम पाद उच्चारण से नष्ट हो जाता है। यदि तीनों वेदों का प्रतिग्रह ले तो उसका दोष द्वितीय पाद में नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों को भी प्रतिग्रह से लेवे तो उसका द्वेष तृतीय पाद में नाश हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती। गायत्री का चौथा पद परब्रह्मा है। इसके सदृश दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदा वा कुरुते पापम तदह वा प्रतिमुच्यते यद्रात्रया करुते पापं तद्रात्रया प्रतिमुच्यते। हे गायत्री, तुम्हारे प्रभाव से दिन में किए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में किए पाप रात्रि में ही नष्ट हो जाते हैं। गायत्री तु परित्याय ये यत् मंत्र उपासते पासते मुंडकरा वैते गेया इति वेदविदो विदुः। जो गायत्री मंत्र को त्याग अन्य मंत्र की उपासना करते हैं वे नास्तिक हैं, ऐसा वेदताओं ने कहा है। गायत्री चिंतयेद्यस्तु हृदय पद में समुपस्थितां धर्म वनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम। जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी गायत्री के चिंतन करता है वह धर्म अधर्म से द्वंद्व से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। सहस्त्रं जपता सा देवी वापपातक नाशिनी लक्ष्य जाप्येन तथा तच्च महापातक नाशिनी। कोटि जाप्ये राजेंद्र यदि छदि तदात्मनायत। एक सहस्त्र जप करने से गायत्री उपपातकों का विनाश करती है। 1,00,000 जप करने से महापातकों का विनाश होता है। 1 करोड़ जप करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।